जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एस्ट्रोलॉजी पर। आज की क्लास है हमारी प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, जिसका पार्ट तीसरा है बाढ़, फ्लूड कहते हैं जिसे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस एस्ट्रोलॉजी पर डेली करंट अफेयर्स डाली जाती हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिन्हें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बाढ़, जिसे हम फ्लूड कहते हैं, ठीक है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए ध्यान रखिए, बाढ़ जो है, बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा, एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। ये कैसे आती है? तो जो नदियों में जो जल आता है उससे होती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी हम एक आकृति बना लेते हैं, उस हिसाब से हम पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पर्वत हैं? क्या है? पर्वत हैं। तो पर्वतों से ही हमारी क्या निकलती है? नदियाँ निकलती हैं। कुछ अपवाद नदियाँ होती हैं जो कि मैदान। तो ये हमारे पर्वत हैं। तो पर्वतों से क्या निकलती है? हमारी नदियाँ निकलती है। क्या निकलती है? नदियाँ निकलती हैं। जैसे कि हमने एक नदियाँ निकाली पर्वतों से निकाली। ठीक है, एक नदियाँ निकलती है ये हमारे पर्वतों से। ठीक है, इसमें जो जल है ऐसे चलता है, जो बह रहा है। ठीक है, ये बह रहा है। अब ये कंडीशन इसकी ये है, आकृति ये किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है? जो नदी होती है हमारी, जो नदी होती है उसकी आकृति हम गहराई देखते हैं, जो हमारी गहराई है। इस प्रकार से होती है। ठीक है, जो गहराई हमारी इस प्रकार से होती है। ठीक है, जब ये जो पर्वत से निकल के आती है, जो पर्वत से लेके निकल के आती है, तो अपने साथ में क्या लेके? एक अवसाद लेके आती है। क्या लेके आती है? अवसाद। ठीक है, अपने साथ में जो क्या लेके आती है? अवसाद। अवसाद मतलब कंकड़ है, पत्थर है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कंकड़, गाद। ठीक है, कंकड़, गाद, बालू। ठीक है, ये सब क्या अपने साथ में लेके आती है। ठीक है, जो जल लेके आती है उसी के साथ में क्या ये अवसाद लेके आती है। ये ऐसे कर बहा के लेके आती है। जब बहा के लेके आती है तो क्या होता है? एक कंडीशन होती है, इसको जो तली है, देखिए ये जल है हमारा इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हमारा जल है। ठीक है, ये हमारी नदी। ठीक है, ये नदी और नदी की गहराई। ये नदी की गहराई है। अब ये अपने साथ में क्या लेके आ रही है? ये सारा सामान लेके आ रही है। ठीक है, अपने साथ में ये सारा सामान लेके आ रही है अवसाद के रूप में। कंकड़ पत्थर, गाद, बालू वगैरह सब लेके आ रही है। तो ये पर्वतों से लेके आ रही है। क्या आ रही है? पर्वतों से लेके आ रही है। जब पर्वतों से आ रही है तो इसका जो गाद है तो क्या आ जाएगा? नीचे जम जाता है। ठीक है, इसमें जो गाद है, कंकड़ है, पत्थर क्या आएगा? नीचे जम जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा? जम जाएगा। क्या होता है? इसके नीचे जम जाता है। ठीक है, ये जम गया।
अब इस जमने का कारण हो ये जम गया, ठीक है, ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के, ठीक है। तो ये इसके अंदर इसकी गहराई में ये जम गया। और जमने के क्या है, जो क्या हो, नदी की गहराई कैसी हुई, कम हो गई, ठीक है। अब करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्षों से ये बह रही है नदियाँ, तो क्या है यहाँ पे काफ़ी समय जब पहले काफ़ी गहरी थी, अपने साथ मिट्टी को खुद उफान के ले आती, अब क्या इसके अंदर जो है अवसाद जमे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में पहाड़ों पर फिर क्या होती है, मूसलाधार जो वर्षा होती है, ठीक है, ऐसे करके नहीं, ये आपकी वर्षा हो रही है, ठीक है। पहाड़ों पर क्या होती है, ये वर्षा होती है, वर्षा। ये कैसी वर्षा होती है, ये बहुत तेज भयानक वाली वर्षा होती है, जिसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं। कैसे कहते हैं जी, पहाड़ों पर, ये हमारे क्या है, पर्वत है, ठीक है, पहाड़ों पर, पहाड़ों पर वर्षा, पहाड़ों पर वर्षा जो होती है कैसी होती है, मूसलाधार वर्षा होगी, ठीक है, इसका नाम। मूसलाधार जो वर्षा उससे कहते हैं जो सीधी सीधी गिरती है और आपकी बहुत तेज होती है, ठीक है, बहुत तेज तेज गति से आती है और सीधी सीधी होती है, उसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या नदी है, इस नदी में क्या हो गया, आपका पानी आ रहा, तो इसमें पानी की, पहले तो पानी बह ही रहा था इसमें से, जो कि पहाड़ों से निकल के आ रहा था हमारा, ठीक है, से जो निकल के आ रहा था पानी और बह रहा था, इसमें पानी की मात्रा और बढ़ गई, क्या हो गई, ये और बढ़ गई। लेकिन इसकी जो क्षमता है तो पहले से कम है ना, इसकी क्षमता पहले ये क्या, यहाँ से नीचे गाद भरी हुई है, तो गाद भरे होने के पानी की मात्रा और बढ़ गई, ठीक है, ये पानी मात्रा बढ़ गई, तो अब इसका जो पानी है क्या करेगा, उफान बांधेगा, क्या करेगा, उफान बांधेगा, ऐसे करके नहीं तटों की ओर चल भागेगा, ठीक है। अब इसका पानी जो उफान करेगा, उफान करेगा, समझ में आ रहा होगा बराबर में आप में, ठीक है। तो क्या है, इसमें पानी उफान रहा है, क्या है इसमें, जल उफान, ठीक, उफान मारेगा, ठीक है। जब बारिश हो गई, बारिश होने के बाद पानी की मात्रा इसमें अधिक बढ़ गई, क्या हुई, पानी की मात्रा अधिक बढ़ गई, तो इसमें क्या है, जल समायोजित नहीं होगा, क्या है, जल इसमें समाएगा नहीं, ठीक है, तो क्या करेगा, उफान, उफान मारेगा, लिख सकते हैं, जल जो है समायोजित या समाता नहीं है, ठीक है, इसे समायोजित लिख लेते हैं, शुद्ध शब्द रहेगा, जो जल की, जल क्षमता है, जो जल समायोजित क्षमता कम हो जाएगी, क्षमता क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाती है, जिसके कारण जो है जल उफान मारेगा, और जल उफान मारेगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, क्या आएगा, बाढ़ आएगी, ठीक है। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, जो विनाश होता है, ठीक है, जब बाढ़ आती है तो वो पानी जो है बगल के जो घर वगैरह होते हैं उसमें जाके चला जाता है, ठीक है, क्या है, चला जाता है। देखिए जैसे कि बगल में जो पड़ोसी ये मकान है, घर है, तो ये इधर आएगा पानी, ऊपर आएगा, ऐसे करके नहीं है, तो यहाँ जब बाढ़ आती है, ठीक है, तो ये समझ में आएगा आपके लिए। तो बाढ़ कैसे आती है, जब नदी में मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है, देखिए नदी हुई, तो ये क्लियर हो गया कि बाढ़ जो आती है कैसे आती है। जो बाढ़ नदी आती है, जो मुख्य नदी होती है वो, या फिर उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, उसमें किसी में भी बाढ़ आती है, ऐसी स्थिति पैदा होती है तो मुख्य नदी में जाकर इसमें क्या होती है, बाढ़ आती है। जैसे जो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं गंगा नदी, जो कि गंगा नदी है, यहाँ उत्तराखंड से बहती है, इस प्रकार से,
ठीक है, इस प्रकार से उत्तराखंड से निकलती है। 2013 में, ठीक है, 2013 में हमारी जो गंगा नदी है उसमें बाढ़ आई थी। उसमें बाढ़ आई थी, काफी त्रासदी हुई थी, जिसमें कहते हैं बादल फटना होता है। ठीक है, बादल फटना किसे कहते हैं? देखिए, बादल फटना होता है जो काले काले जो हमारे घनश्याम जो बादल होते हैं वो जो क्या है एक जगह बरसते हैं तेज मात्रा में, तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। ठीक है, वही हुए थे 2013 में जो गंगा नदी का हुआ था। क्या गंगा, ठीक है, गंगा में 2013 में क्या आई थी? बाढ़ आई थी, त्रासदी हुई थी। ठीक, मतलब त्रासदी कहेंगे, काफी सारा नुकसान हो जाता है तो उसे 2013 में। ठीक है, 2013 में क्या हुआ था? इसमें भयानक वाली क्या हुई थी? बादल फटे थे। ठीक है, बादल का फटना हुआ था 2013 में। ठीक है, यहाँ से जो निकल गए थे। ओके, अब देखिए ये यहाँ थे अधिकतर जो नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, तो दक्षिण भारत में जो बाढ़ की नदी पैदा होती है उसमें आपकी महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जिसकी जो महानदी हमारे कहाँ है? ये ऐसे करके नहीं है, ये उड़ीसा है, यहाँ है, ये महानदी है, महानदी है। तो इसका जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा है यहाँ, तो क्या इसके डेल्टा पे डेल्टा है, यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। ध्यान रखें, महानदी की कहाँ? डेल्टा पे। इसी प्रकार से हमारी जो गोदावरी नदी है, जो गोदावरी नदी नासिक से निकल के आती है, त्रैंबकम से, ठीक है, यहाँ से गोदावरी, ठीक है। तो यहाँ इसका भी जो डेल्टा है, यहाँ भी डेल्टा पे बाढ़ की स्थिति होती है। ध्यान रखें, जो भी नदी हमारे इसके डेल्टा पे होती है, ये कावेरी, कृष्णा, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, ये इसकी भी डेल्टा, डेल्टा डेल्टा लिख रहा हूँ तो क्या होता है? डेल्टा पे बाढ़ आती है। क्या आती है? बाढ़, बाढ़ की स्थिति। एक नदी और हमारी, ठीक है, कावेरी, ठीक है, इसके भी क्या आती है? डेल्टा। ये यहाँ दक्षिण भारत की जो भी नदी है एक वृक्ष के आकार में क्या आती है? मुहाना बनाती है। जो वृक्ष होता है हमारा उस प्रकार से एक मुहाना बनाती है, इधर डाली उधर डाली, इस प्रकार से, जैसे ये डाली ये, इस प्रकार से एक मुहाना बनाती है। तो यहाँ इसके जो डेल्टा होता है, तो डेल्टा में क्या आता है? हमारा बाढ़ आती है। इसकी जो डेल्टा, वहां से क्या होती है? बाढ़। ठीक है, यहाँ से पानी लेके जाती है और यहाँ एकदम जाके गिरता है तो यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो मार्ग बदलने में माहिर होती हैं, अपना मार्ग बदलती है, तो उसकी वजह से बाढ़ तक आज यहाँ से बह रही है तो कल कहाँ दूसरी जगह से बहने लगी। मतलब ये स्थिति महीने 6 महीने बाद ऐसी स्थिति पैदा होती है। इन नदियों में जो आती प्रमुख नदी हमारी, जो कि एक तो बिहार में बहती, कोसी नदी, कोसी नदी, ठीक है, कौन सी? कोसी, कोसी। दूसरी सिक्किम से निकल के लिए और पश्चिम बंगाल से निकलते हुए हमारे निकली तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता। ये दो नदियां हैं मार्ग बदलने का। ठीक है, नदियों का मार्ग परिवर्तन, नदियों का मार्ग परिवर्तन, परिवर्तन। कौन कौन सी नदियां हैं जिन्हें हम कहते हैं बिहार का सुख? किसे कहते हैं? कोसी नदी, कोसी नदी बिहार, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं, बिहार की कोसी नदी को। दूसरी हमारी तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता नदी, जो कि हमारे कहाँ निकलती है? सिक्किम, सिक्किम से निकलती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से निकलती है। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं, और जो बादल फटने की स्थिति पैदा होती है, जो बादल फटने की स्थिति जो पैदा होती है तो कहाँ होती है? हमारे जो हिमाचल प्रदेश, HP, उत्तराखंड, यहाँ। ठीक है, जो बादल फटने की जो स्थिति पैदा होती है कहाँ होती है? याद रखिए, नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, बादल फटने की स्थिति कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कहाँ होते हैं? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अरे
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बादल फटने की स्थिति है। बादल फटना किसे कहते हैं ये हम बता चुके हैं। देखिए ये तो मुख्य कारण है, ये होगी स्थिति होती है। अच्छा, जो बाढ़ आने के जो जिम्मेदार कारक हैं वो क्या क्या है, वो जिम्मेदार कारक क्या क्या है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारक। पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो हमारा क्या है, नदी में जल ग्रहण तो देखिए ये कारण होते हैं, प्रमुख जिम्मेदार होते हैं। नदी में जल ग्रहण एवं बेसिन क्षेत्र में भारी वर्षा का होना। ठीक है, जो नदी में जल ग्रहण की क्षमता कम होना और भारी वर्षा हो जाने के कारण जो है, जो बेसिन क्षेत्र होता है उसका बगल वाला एरिया होता है उसे बेसिन क्षेत्र कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो जहाँ से नदियाँ आती हैं, जहाँ से नदियाँ आती निकलती है, ठीक है, तो वहाँ जो है अफवाह तंत्र जैसे बेसिन बोलते हैं तो वही होता है। ठीक है, तो वहाँ से भारी वर्षा होती है तो सब पानी जाएगा कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, तो उसमें जिससे बाढ़ का कारण बनेगा। छोटी नदियों में जल स्तर की वृद्धि होना, वही बात है, जो बारिश होती है तो छोटी नदियाँ भी उनमें तेज वर्षा मतलब पहाड़ों से निकल कर जो पानी आता है तो छोटी नदियों में आता है। छोटी नदी कहाँ जाकर मिलती है, बड़ी नदी जाकर मिलती है, तो वो बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। ठीक है, प्राकृतिक तटबंधों की क्षति पहुँचाना। जो नदी है तो नदी के जो तट होते हैं उनमें क्या था, काट पीट कर देना, तोड़ना फोड़ना, तो उसकी वजह से होती है। वनों की कटाई, जो नदियों के किनारे जो वन होते हैं, ठीक है, तो उन्हें काटना पीटना नहीं चाहिए, और वैसे भी कहीं भी वन हो उसे काटना नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो पानी सूखते हैं तो पानी की क्षमता को कम करते हैं और रोकते भी हैं, रास्ते में आते हैं। तो ठीक है, तो वन जब बाढ़ आती है तो उसको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लगाते हैं। चक्रवात का आना, तो देखो चक्रवात आए दिन चक्रवात आते हैं तो वहाँ भी इसकी स्थिति पैदा होती है, बाढ़। चक्रवात के लिए तो बारिश होती है, बारिश होती है तो फिर क्या, नदी में जल ग्रहण की क्षमता अधिक हो जाती है, मतलब कम होती है उसकी, तो जिसकी वजह से उफान करने लगता है और ये बाढ़ आ जाती है। बादल का फटना, बादल का जो फटना है हमने भी बताया था, ये जो काले काले बादल होते हैं जिन्हें घनश्याम बादल कहते हैं। ठीक है, घनश्याम बादल कहते हैं, ये इनकी फट जाती है। तो फटने के कारण जो क्या है, यहाँ बारिश होती है। जैसे कि मैंने बताया था, बादल फटने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या होता है, ये स्थिति पैदा होती है। अच्छा, जो बादल फटने की स्थिति होती है इसे फ्लैश फ्लड बोलते हैं, फ्लैश फ्लड बोलते हैं। ठीक है, इसे लिख देता हूँ, फ्लैश फ्लड बोलते हैं। ठीक है, पूछा जाता है फ्लैश फ्लड किसे कहते हैं, तो जहाँ बादल फटते हैं तो उस स्थिति को क्या होता है, फ्लैश फ्लड कहते हैं, फ्लड कहते हैं, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।